हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन था रिफ्लेक्शन का, इमेज फॉर्मेशन रूल से। क्लियर? चलो सभी बच्चे बढ़िया से कॉपी और पेन निकाल लो और साथ के साथ आपको नोट भी करना है। ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन रूल्स, इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है? तो इसके अंदर तीन बेसिक रूल हैं, 1, 2 और 3। पहला रूल क्या है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस वहां पर है और मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे यहां मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, तो द रे विल बी कन्वर्ज डायरेक्टली टू द फोकस ऑफ द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगी, जितनी भी होगी, एक नहीं दो नहीं, जितनी भी होगी वो सारी की सारी कहां पर जाके कन्वर्ट हो जाएगी? कहां पर जाके कन्वर्ट हो जाएगी? फोकस पे। क्लियर? अच्छा, अगर यहां पर कॉन्वेक्स लेंस नहीं होकर, कॉन्वेक्स लेंस नहीं होकर कॉनकेव लेंस हो, तो क्या होगा? होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। अगर इसके पैरेलल आती है तो ये यहां से डाइवर्ट हो जाएगी, यहां जो आएगी वो भी डाइवर्ट हो जाएगी। कितनी डाइवर्ट होगी? इट डिपेंड्स ऑन द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। इसका जो फोकस है पीछे वो कहां है? सारी की सारी वहां से आती हुई एपियर होगी। ऐसा लगेगा कि वहां से आ रही है, तो इट विल बी एपियर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट फोकस पॉइंट, है ना? हाँ, ये फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट इसको जो बोलते हैं, इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको फोकस भी बोलते हैं। ठीक है? इस लेंथ को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। समझ में आई कहानी? इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? ये इस तरह की कुछ यहां पर टर्म्स थे जो कि हमने डिस्कस कर ली। तो पहला रूल ये है कि पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी? फोकस पर। रूल नंबर 2, इसको साफ कर देते हैं, ये बीच में मैंने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली, है ना? रूल नंबर 2, इफ आई एम गेटिंग ए ब्यूटीफुल रे ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम फोकस, अगर मुझे यहां मिली कि एक फोकस से एक रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, कहां से? फ्रॉम द फोकस। और फोकस से आ रही तो कहां जाएगी बच्चों? ये इसके पैरेलल चली जाएगी, है ना? ये इसके पैरेलल चली जाएगी। ठीक है ना? ये इसके पैरेलल चली जाएगी। अच्छा, और यहां पर अगर ये ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये यहां पर एफ आ गया। अगर इससे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर यहां से हो रही है तो क्या होगा? ये कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी? होगी, बट कहां होगी? ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। समझ में आई कहानी? नहीं, सॉरी, ये अपने को फोकस उधर वाला लेना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर इस फोकस की तरफ आ रही है, इस फोकस की तरफ आ रही है ऐसे, है ना? ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है जो इस फोकस की तरफ आ रही है, एपियर होगा ना, इसमें तो सारा एपियर का चलेगा, है ना? मैंने गलती कर दी, वो यहां पर सारा एपियर का चलेगा। कौन ऐसा लगेगा कि ये वहां फोकस पे जा रही है, तो ये फोकस पर नहीं जाकर इस तरह यहां से डाइवर्ज होगी कि इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है? समझ में आया? अगर ये इसके फोकस पे जा रही है तो फोकस पे नहीं जाएगी, यहां बेंड हो जाएगी, बेंड होकर कहां जाएगी? पैरेलल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ इंसिडेंट इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है
तो ये किसी भी प्रकार का बेंडिंग शो नहीं करेगी, देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन। और ये ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ऐसा ही हमें यहाँ मिलने वाला है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ इसके अंदर से अगर आएगी तो जैसी है वैसी ही चली जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आई कहानी? यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये तीनों रूल्स है, इन्हीं को काम में लेते हैं हम इमेजेस बनाएंगे। हम इमेजेस बनाने वाले हैं, क्लियर? इमेज बनाएंगे केवल कॉन्वेक्स की और कन्वर्ट करेंगे उसे आप कॉनकेव, ठीक है? कॉनकेव का तो बिल्कुल सिंपल होगा। हाँ, इनके जो पोजीशन है, जिसको मिरर बढ़िया से पड़ा हुआ है उसको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इमेज कहाँ से आएगी, कहाँ बनेगी, आपको मिरर वाली टेबल याद रखनी है, वही काम में आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन। क्या शुरू करते हैं? इमेज फॉर्मेशन। चलो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। अच्छा है ना, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक कुछ भी नहीं है, तीनों एक एक लाइन के हैं। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट, पहली कंडीशन है सोर्स एट इंफिनिटी। जब आपका सोर्स है वो इंफिनिटी पर, सोर्स इंफिनिटी पर होगा तो क्या होगा बच्चों? सोर्स अगर इंफिनिटी पे है तो मुझे जो रे मिलेगी वो कैसी मिलेगी? पैरेलल मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैरेलल मिलेगी ना। सारी रेस कैसी मिलेगी? पैरेलल मिलेगी। आपको मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि सोर्स इंफिनिटी पे है तो रे ऑफ इंसिडेंट जितनी भी होगी वो सारी कैसी होगी? पैरेलल होगी, ठीक है? अच्छा, ये क्या होगी? सारी कन्वर्ज हो जाएगी। कहां पर? फोकस में। कोई इश्यू नहीं, ये सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएगी। कहां पर? फोकस में हो गई। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इन द फ्रंट ऑफ द लेंस में बनेगी, लेंस के सामने बनेगी, आगे की तरफ। दूसरी क्या कंडीशन होगी? क्या वास्तव में रियल में ये इंटरसेक्ट कर रही है? यस, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज बनेगी रियल होगी। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। आपको बताई हुई है ये चीज, रियल साइज इमेजेस इन्वर्टेड होगी, बट पॉइंट साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। और कैसे होगी? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है, एक पॉइंट पर आकर मिले, ऐसी इतनी छोटी हो जाए। करेक्ट? समझ में आ गई है? जब आपका सोर्स कहां हो? इंफिनिटी पर। दूसरी, जब आपका सोर्स जो है, सोर्स को हम एक चीज से रिप्लेस कर सकते हैं बढ़िया से, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेस ऑब्जेक्ट से आती है, सोर्स से आती है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। अब यहां ले रहे हैं हम ऑब्जेक्ट इज एट, कहां है? बियॉन्ड सी। सी कहां होता है? 2f। सी कहां होती है? सी होता कहां है? 2f। f सर हमें क्या पता सी कहां है? सी वहां मिलेगा जहां फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस है, ठीक है? 2f। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f है तो क्या होगा? सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस खींचूंगा, यहां पर हो गया आपका f, यहां हो गया आपका 2f, है ना? और इस 2f से थोड़ा सा आगे हो ऑब्जेक्ट, इस 2f से थोड़ा सा आगे हो, इस 2f से थोड़ा सा यहां पर आगे हो, यही सी है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो यहां से क्या होगा? दो रे लेनी है मुझे,
एक पैरेलल वाली ले लो, पैरेलल वाली कहाँ जाने वाली है, इसके फोकस पे जाएगी, कहाँ और कहाँ जाएगी, इसके फोकस पे जाएगी ये चीज, ठीक है। और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर इससे होकर निकलेगी, तो ये दोनों यहां कहीं मिलेंगे, क्लियर। तो किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो दोनों आकर यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगी, है ना। और ये जो जगह होगी वो कहाँ होगी, F और 2F के बीच में होगी, F और 2F के बीच में, 2F का मतलब C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये यहां कहीं होगी। तो इमेज कैसी बनेगी, है ना, इमेज की पोजीशन क्या होगी, अगेन इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना, यही सेम रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, थोड़ी सी डिमिनिश होगी, थोड़ी छोटी बनेगी उस इमेज। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। अब अपन ऑब्जेक्ट को और पास में लाते हैं, 2F पे ले आते हैं, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं ले रहा हूं आपको, अब मैं आपका यहां पर मैं ले रहा हूं थर्ड सिचुएशन क्या आ सकती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए, 2F पे आ जाए, है ना, जब 2F पे आ जाए। लो, ये आपका हो गया बच्चों प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर आ गया आपकी F, यहाँ आ गया आपका 2F, यहाँ मैंने उठा के रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से जो रेज मिलेगी, है ना, तो वो कैसे मिलेगी, यहाँ से एक तो मैं पैरेलल रे ले लेता हूँ जो सेंट्रलाइज होने वाली है F पर, ठीक है नहीं, ये मान लीजिए यहाँ 2F, यहाँ से होकर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल। सेकंड में ले लेता हूं कि यहां इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो ये सीधी की सीधी रे निकल जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इसको मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा, वो कहीं ना कहीं होगा 2F पे, कहीं ना कहीं कहाँ होगा, 2F पे होगा। 2F पर वहां पर हमें एक इमेज मिलेगी। अच्छा, उस इमेज की कंडीशन कैसी होगी, वो रियल होगी, क्योंकि रियल में इमेज बन रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और जब इन्वर्टेड होगी सामने की साइड में बनेगी, साइज जो होगी वो सेम साइज होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज होगी, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज होगी इमेज की। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो 2F, है ना, C पर। अगेन फोर्थ क्या है, अगर मैं इसको और आगे खींचूं, यानी इस 2F और F के बीच में ले आऊं, जैसे जैसे मैं इसको आगे खींचूंगा इमेज दूर होती जाएगी, है ना। चलो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों ये किया कि इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब की बार मैं ले आया इसको F और 2F के बीच, F और 2F के बीच में यहां ले आया ऑब्जेक्ट। कौन सी रे ऑफ इंसिडेंट लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां अगर मैं ले आया इसको F और 2F के बीच में, तो मुझे कौन कौन सी रेज लेनी है, तो पैरेलल ले लेंगे, एक तो कौन सी ले लेंगे, पैरेलल ले लेंगे। चलो पैरेलल आएगी, कहां पर से जाएगी, ये अगर F है और ये यहां पर 2F है, तो ये ऐसे इस F से होके निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी कौन सी, ऑप्टिकल सेंटर में, अब ये पास में आ गई, अब ये पास में आ गया, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो कहां जाएगी, आगे जाके इसको मिलेगी, और ये आगे कहां जाएगी, इस बियॉन्ड, ये पोजीशन कौन सी होगी, बियॉन्ड 2F से थोड़ी सी आगे, 2F से थोड़ी सी आगे। अच्छा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज कैसी होगी, एनलार्ज,
बड़ी होगी। इमेज कैसी होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी इस ऑब्जेक्ट इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई क्या? ये ऑप्टिकल सेंटर से ओ से होकर भाग रही है। चलो दो कंडीशन और है वो देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, है ना। उसके बाद अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हम अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द बाय द लेंसेज, है ना। पांचवी जो कंडीशन मिलेगी मुझे वो मैं उसको और पास में ले आया, किसको? ऑब्जेक्ट को और पास में लिया। नाउ ऑब्जेक्ट इज वेरी नियरर टू द लेंस and it is now at the position of the focus। अब मैं ले आया इसको F पे, फोकस पे ले आया इसको, ठीक है। फोकस पे लाऊंगा तो क्या होगा? फोकस पे लाऊंगा तो क्या होने वाला है? दो रे मुझे लेनी है। पहली रे ले लेता हूं मैं पैरेलल, ये सीधी की सीधी ही यहां से किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। ये कहां से होकर निकल जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। नाउ सेकेंड रे मैं ले रहा हूं इस ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो डायरेक्ट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन विदाउट एनी बेंडिंग सीधी चली जाएगी। इमेज कहां बनेगी? ये तो मिल नहीं रही, ये तो पैरेलल होगी। ये कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, पहला देखो। दूसरा कितनी बड़ी होगी? हम पैटर्न से देखते हैं कि ये हाईली एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी। मिलेगी तो सही, अगर तरफ ले जा रही है तो मिलेगी तो सही, तो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। चलो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। नाउ अब मैं इसको और पास में ले आता हूं। सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है यहाँ, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते, इतना पास में ले आते, तो क्या फायदा मिलता है? है ना। हाँ, इसको मैं रब कर दूं। चलो एक बार देख लेते हैं। यहां से ये मैंने एक लेंस लिया, ये फोकस हो गया आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और मैं ले आया आपके ऑब्जेक्ट को इसके भी बीच में दोनों, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आया। क्या होगा यहां से? एक रे तो मैं पैरेलल ले लूंगा, पैरेलल तो सब में लेनी है लेंस, वो कहां से होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होकर जाएगी। रूल है इसका कि पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, और तो कहीं से निकल नहीं सकती। ऑप्टिकल सेंटर से होकर ये निकल गई, ये आगे जाके ऐसी होगी, तो क्या ये कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी ऐसी, ये तो दूर होती जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी में नहीं मिलेगी। तो इसको मिलाने का एक ही तरीका है कि हम इसको पीछे ले लें। समझ में आया? इसको हम पीछे ऐसे खिसका लें तो इमेज यहां बनेगी। इमेज कहां बन जाएगी? यहां पर, बियॉन्ड 2f से भी आगे। लेकिन कैसे बनेगी? अब की बार आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअल, जो वास्तव में इंटरसेप्ट नहीं किया हमने, तो ये बैक साइड में खिसका के इसको बना लिया। यहाँ जो होगा उसको लगेगा कि इमेज वहां बन रही है। वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना। बड़ी बनेगी, एनलार्ज, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको पता है, पोजीशन कहाँ है वो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। तो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, यानी जो कॉनकेव मिरर की जितनी भी, अगर आपको याद है पोजीशन और इमेज की, सेम वही की वही पोजीशन और यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? अच्छा,
अब लास्ट जो है कॉनकेव का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ये फाइनल हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लो, एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेने में देर हो गई फिर बैक जाए, बैक बटन का यूज करें, है ना, और स्क्रीनशॉट का आनंद लें। चलो, नाउ इन द लास्ट आई एम यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्या यूज कर रहा हूं मैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में एक बार दो ही पोजीशन लेनी है। एक बार लेनी है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। कहां पर हो? इन्फिनिटी पर हो, बहुत ज्यादा दूर हो इससे। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है बच्चों? इस सिचुएशन में हम ये इस तरह का एक कॉनकेव लेंस लेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस लेंगे और इसमें इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल ही आएगी। यहां से ये डाइवर्ट हो जाएगी, यहां से ये डाइवर्ट। बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड इसका और लास्ट। ये लास्ट इमेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहां मैंने एक ले लिया आपका कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर लेंस ले लिया। और अब की बार मैंने क्या किया है कि इमेज ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में ले आया, f और 2f के बीच में ले आया। यहाँ मैंने सिचुएशन में होगा क्या? ये अगेन यहाँ से पैरेलल लाइन आएगी, वो यहाँ से डाइवर्ज होगी, है ना। पैरेलल रे थी वो कहाँ क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई। कैसे, कहाँ से डाइवर्ज होगी? ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ से फोकस से आ रही है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बात हुई है कि पैरेलल आएगी वो कैसी रहेगी? ऐसा appear to be converging at focus, but actually it is diverging. नेक्स्ट, इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालेंगे तो ये तो सीधी की सीधी भाग जाएगी। बनेगी कहाँ इमेज? इमेज तो यहाँ बनेगी, और इमेज यहाँ बनेगी उसकी क्या नेचर होगी? वो वर्चुअल होगी। पोजीशन क्या होगी? बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी। इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट के उसी साइड में होगी, लेफ्ट साइड में, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगी। ठीक है, और डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। क्लियर? तो इस तरह यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ हमें ध्यान रखना, खासकर इसका और जो लास्ट वाली थी किसकी? कॉन्वेक्स लेंस, उसके प्रति बिल्कुल अवेयर रहना है कि बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ भी अटपटा सा एक क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे तब बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। 6 और 2 8 तरह की इमेजेस हैं, ये आपको मेमोराइज करके रखनी, बढ़िया से याद रखनी। नाउ वी कम टू लेंस फॉर्मूला। न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको रब कर दूं, इसको मैंने साफ कर दिया है और बहुत ही बढ़िया से छोटा सा एक टॉपिक ले लेता हूं मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जिसमें मिरर फॉर्मूला आया था उसमें मिरर फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, बढ़िया से आपको बताया था। चलो, वो क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था जब हम मिरर की बात कर रहे थे। लेंस फॉर्मूला सेम इसी तरह याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। केवल इतना ही चेंज है इसमें, 1/v माइनस 1/u, बस केवल यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है और बाकी आपका सेम रहेगा। ये कैसे आया, क्यों आया, ये बहुत बियॉन्ड योर
लिमिटेशंस ऑफ द सिलेबस। यहाँ अभी आपके काम की चीज नहीं है ये कैसे आया, आपको याद रखना है। मिरर जब आए तो न्यूमेरिकल करते समय ये फॉर्मूला लगाएंगे और लेंस के अंदर ये लगाएंगे। क्लियर? अब इसके अंदर फोकस इस एफ का ध्यान रखना है। एफ के बारे में आपको मोटी मोटी चीजें बता दो जब न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस काम में आएगा वो कहां वाला आएगा, आगे वाला, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बट फॉर दी कॉनकेव लेंस इट विल बी नेगेटिव। यहां कैसी होगी, नेगेटिव। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। यू ये फोकल लेंथ एफ की बात होगी, वी तो आपका इमेज के हिसाब से पता चलेगा, कह ही नहीं सकते अपन किसी, है ना। यू ऑलवेज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन के नाम से बढ़िया से इसको पढ़ाया जा सकता है अलग सा लेके, लेकिन मैं इसी के अंदर साथ साथ बता देता हूँ, ये यही कंप्लीट हो जाएगा। 2 लाइन का मामला है सारा, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय बढ़िया पढ़े। फोकस का हो गया, यू का हो गया, वी अकॉर्डिंग टू इमेज पोजीशन। अगर इमेज आगे बन रही है, यानी यहाँ पर चाहे आपका ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, अगर इमेज आगे बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे और अगर इधर बन रही है तो नेगेटिव लेंगे। किसको, वी को। ध्यान रखना, बस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। साइन कन्वेंशन साथ में अलग से मैंने बताया नहीं। तो लेंस फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसमें चिन्ह कैसे लेना है ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी सब न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला कंप्लीट। नाउ वी कम टू मैग्निफिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया, चलो। नाउ वी कम टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम क्या करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन में भी मिरर और इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ने का कारण है, कंफ्यूजन यही होता है, गलती यही होती है। मैग्निफिकेशन में क्या मिलने वाला है अपने, देखो मैग्निफिकेशन जब मिरर की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। याद है आपको? अगेन फॉर द लेंस मैग्निफिकेशन विल बी गिवन बाय v अपॉन u, माइनस हो गया, है ना, माइनस उसमें से चेंज हो गया और ये h डैश अपॉन h के इक्वल होगा। कोई इश्यू यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना कहाँ माइनस है कहाँ प्लस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है v अपॉन u, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट। दोनों की जो साइजेज है, इमेज से ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसका रेशियो, ठीक है। एंड इट विल बी गिवन बाय v अपॉन u। क्लियर? चलो, नाउ वी कम टू लास्ट, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पढ़ो। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? P से। पावर ऑफ लेंस को हम क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लेंस is called
इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि जो लेंस है आपका वो कितना उसको कन्वर्ट कर सकता है, कितना डाइवर्ट कर सकता है। जिसकी फोकल लेंथ कम है, जिसका फोकस ज्यादा नजदीक है, जैसे मान लीजिए ये दो तरह के मैंने लेंस लिए, समझ में आया। यहाँ इसका फोकस तो यहाँ है, मान लीजिए इसका फोकस यहाँ है, ठीक है, और इस लेंस का फोकस यहाँ है। तो कहने का मतलब है इन्फिनिटी से जो रेज आएगी उनको ये जब कन्वर्ज करेगा तो ये तो यहाँ जाके कन्वर्ज कर पाएगा, ये तो यहाँ जाके कन्वर्ज कर पाएगा। लेकिन इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी पावर है कि ये इसको बिल्कुल पास में ही कन्वर्ज कर देगा। इसका मतलब इसमें कन्वर्ज करने की पावर ज्यादा है, ये तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर कम है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ही पावर ज्यादा होगी। ऐसा ही डाइवर्जिंग में जो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया? पावर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? पावर कैन बी डिफाइंड एंड इट कैन बी रिटन एज 1/f। तो मैं पावर को ये चीज भी लिख सकता हूं कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल है, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये इस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना ये चीज? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर? अरे बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। पावर इज इक्वल टू 1/f, राइट? अच्छा, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। कितने पावर का लेंस हो, यानी 2 डायोप्टर का है, 1 डायोप्टर का है या 1.5 डायोप्टर का है। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में इस क्वेश्चन में करो, डायोप्टर तभी लिखना है जब फोकल लेंथ इन मीटर। समझ में आई? इफ फोकल लेंथ इन मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं है तो आप यहाँ डायोप्टर मत टिका देना, सारा रायता फैल जाएगा। यानी ये जो एफ है ये मीटर में होनी चाहिए, ये किस में होनी चाहिए? मीटर में। तभी अपन 1/, जो कुछ करेंगे दैट विल बी टेकन एज डायोप्टर। ठीक है? ठीक है ना? 1 मीटर अगर किसी की लेंस की फोकल लेंथ है तो उसकी पावर 1 मीटर होगी, 1 डायोप्टर होगी। क्यों होगी 1 डायोप्टर? क्योंकि 1/1 आ जाएगा पावर। अगर किसी की फोकल लेंथ 2 है, 2 मीटर है, तो उसकी पावर 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर होगी। कब? जब फोकल लेंथ कितनी हो? 2 मीटर। ध्यान रखना, मीटर सेंटीमीटर में दी हुई होती है हमेशा, उसको पहले मीटर में चेंज करना, फिर अपॉन में लिखना, उसके बाद पावर निकालना। अब इस पावर में एक चीज बतानी रह गई, बाकी आपका कंप्लीट हो गया, वो यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप बताओ कि पावर कब पॉजिटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी? बताइए, पावर पॉजिटिव कब होगी? पावर पॉजिटिव तब होगी जब ये F पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव 1/f है ना। जब F पॉजिटिव होगा तभी पावर पॉजिटिव होगा। तो F किसमें पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस में। तो पावर पॉजिटिव कब होगी? जब कॉन्वेक्स लेंस हम काम में ले रहे हैं तब पावर पॉजिटिव आएगी, और जब कॉनकेव ले रहे हैं तो नेगेटिव आएगी। समझ में आया ना? क्योंकि इसकी F नेगेटिव है, इसकी F पॉजिटिव है, इसीलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। इसकी फोकल लेंथ यानी F नेगेटिव है, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी।
देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट बताया मैंने, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ बताई है ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से इसकी एक इमेज बन सके। अब काम बचा है इसका न्यूमेरिकल का, जो मैं कभी वीडियो लेकर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल हम थ्योरी पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों बड़ा अच्छा लगा आपको पढ़ाते हुए, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। बने रहिए, आप क्लास अटेंड करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय।